हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, क्या करें जब डिवाइन मैस्कुलाइन इग्नोर करे? ये एक बहुत बड़ा मामला है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्योंकि अधिकांश डीएफ इसी बात से परेशान रहती है जब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनको इग्नोर करते हैं। और जब वो इग्नोर करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। प्रियो, जब इस जर्नी में बबल फेस के बाद एक रनर चेजर का गेम शुरू होता है और दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करते हैं, एक दूसरे की कमियां बाहर आने लगती है, तो फिर एक रन करने लगता है और दूसरा उसे चेस करने लगता है। अब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन रन करते हैं और डिवाइन फेमनाइन उसे चेस करती है। तो जब आपके डीएम आपको इग्नोर करे, आपके कॉल मैसेज का कोई जवाब ना दे, बार बार आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल साइलेंट है और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी ये चुप्पी डीएफ को बहुत चुभती है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद जो डीएफ है और भी ज़्यादा उनको चेस करने लगती है। आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये प्रश्न उनके दिमाग में रहता है। जब आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम को चेस करते हैं, यानी कि बार बार कॉल करना, मैसेज करना, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। पर यहाँ पर डीएफ नहीं रुकती, वो अलग अलग मोबाइल नंबर से उनको कॉल करती है। जब वो आपकी एनर्जी को जानते हैं, आपकी वाइब्रेशन को जानते हैं, तो क्या वो आपकी आवाज़ को नहीं जानेंगे? जैसे ही वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं, वहाँ से भी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आप उनका पीछा करेंगे, वो आपको ब्लॉक करते जाएंगे और भागते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी परेशानी है इस पड़ाव में, जब आप अपने डीएम को चेस कर रहे हों और वो रन कर रहे हों। तो प्रश्न ये उठता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा करते क्यों हैं? यहाँ पर कुछ कारण हैं। जब डीएफ उन्हें बार बार कॉल करती है, मैसेज करती है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए एक बचकाना हरकतें हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप जितना भी उनसे कांटेक्ट करने की बात करें, उनसे लड़े झगड़े विवाद करें, उसके बाद भी वो ठीक रीति से उत्तर नहीं देंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है और डीएफ की इस हरकत से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एक बात याद रखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन का अर्थ ही है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और एक फेथ, एक पावर। और जैसे वो हैं वैसा ही वो सामने वाले को देखना चाहते हैं, यानी कि वो अपने डीएफ को देखना चाहते हैं। लेकिन डीएफ जब उनके पीछे भागती है और उनके बार बार कॉल करने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको डीएफ की कमज़ोरी पता चल जाती है। इसी वजह से वो रन करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, जैसे वो हैं।
लेकिन इसी बात को वो अपने डीएफ में भी देखना चाहते हैं। लेकिन डीएफ जो अकारण उनका पीछा करती है और इसकी वजह से जब वो परेशान हो जाते हैं तो उनको ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो उन्हें ब्लॉक कर दे। अब जिस प्रकार बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम ने हमको ब्लॉक कर दिया। डीएम ने आखिर ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि आप भीतर से ब्लॉक हो रही हैं, आप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और डीएम आपको यही बता रहे हैं कि अपने भीतर के ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। वो आपको आईना दिखा रहे हैं, आपकी कमजोरियों को, आपकी कमियों को। क्योंकि जब डीएम आपके कॉल या मैसेज का जवाब ना दे तो आप में एक गुस्सा आता है, आप नाराज़गी जाहिर करते हैं। तो ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेट होते हैं। तो इसकी वजह से आप और ज़्यादा उनको चेस करने लगते हैं और डीएम रन करने लगते हैं। एक बात स्मरण रखिए, आप जितना ज़्यादा अपने डीएम को चेस करेंगी वो उतना ही ज़्यादा भागेंगे और आपको इग्नोर करेंगे। क्योंकि जब उनको आपकी वीकनेस पता चल जाती है कि किस किस एरिया में आपकी कमज़ोरी है तो फिर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, रन करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, बार बार कॉल या मैसेज न करें। यदि आपके डीएम बार बार कॉल करने से या मैसेज करने के बाद भी आपको जवाब नहीं देते हैं तो आप उन्हें कॉल या मैसेज ना करें, बल्कि शांत रहें, धीरज बनाए रखें। यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको निगेटिव वे में जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा डीएम कहाँ चला गया, किसके साथ चला गया, वो मुझे समय क्यों नहीं दे रहा है। आपको शांतिपूर्ण स्थिति में आना है, आपको फेथ रखना है इस कनेक्शन पर और जितना ज़्यादा आप उनको कॉल या मैसेज करेंगे वो उतना ही आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप विश्वास में बने रहें और धीरज बनाए रखें। वो लोग जो हारमोनियस यूनियन में हैं और जिनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, कॉल या मैसेज होते हैं, वो किसी फेस्टिवल में या बर्थडे में एक दूसरे को विश कर सकते हैं। पर यदि बहुत समय से आपके डीएम का कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है तो आप भी ये मत सोचिए कि उन्होंने जब मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों ऐसा करूं। यदि आपका मन है तो उनके बर्थडे पर या किसी फेस्टिवल में आप उन्हें विश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर एक एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, तो यहाँ पर भी ब्लॉकेज आ जाएंगे, वो आपको मिरर करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके बीच सेपरेशन नहीं है, एक हारमोनियस यूनियन है, तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, भ्रम से बाहर निकलिए। जब आपके डीएम आपको इग्नोर कर रहे हों या थर्ड पार्टी में भाग रहे हों तो आप चौबीसों घंटे ओवर थिंकिंग करते हैं, निगेटिव बातें आपके दिमाग में आती है और आप सिर्फ अपने डीएम के बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, और उसके बाद एक भ्रम में फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ है या घूम रहे हैं तो उसके बाद आप इरिटेट होते हैं, एंगर में आ जाते हैं और उसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। आपकी एनर्जी लगातार डाउन होने लगती है और उसकी वजह से मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान रहने लगते हैं। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी होंगी, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और बहुत से प्रॉब्लम्स आपको हो जाते हैं। तो ये इस वजह से है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप लगातार उनका पीछा कर रहे हैं,
आप उनका पीछा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करेंगे, अपना ध्यान खुद पर लगाएंगे, तो आपकी एनर्जी भी खुद पर लगेगी। और जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, वो चाहे कहीं भी चले जाए, थर्ड पार्टी में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उनको वो एनर्जी कभी नहीं मिलती जो उनकी डीएफ से मिलती है। इसीलिए उनको तो वापस लौटकर आना ही है, ये विश्वास रखिए। अगर ये विश्वास आपके मन में आ गया तो आप कभी भी उनको चेस नहीं करेंगे, आप उनके पीछे कभी भागेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट, एक ऐसी स्थिति होती है जब डीएम अपने डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से उसको बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो ये एक असहनीय स्थिति है और यहाँ पर आप और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन ये नहीं कि उनके पीछे भागना है, सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने पीछे भागना है, यानी खुद पर ध्यान देना है, अपने हेल्थ पर, अपने लाइफ पर, अपने कैरियर पर फोकस करना है और अपने हार्ट चक्र को हील करने का प्रयास करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, प्रकृति के निकट रहिए। यदि कोई म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो उससे भी आपको हीलिंग मिलेगी, या सोशल वर्क करिए जिससे आपको शांति मिले, संतुष्टि मिले। तो इस प्रकार जब आप खुद पर काम करेंगे तो आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक है वो हील हो जाएगा। और जहाँ तक बात है डीएम का आपको ब्लॉक करने का, यदि आप खुद पर काम करते हैं, अपने भीतर जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करते हैं पूरी तरह से, तो याद रखिए आपके डीएम आपको अनब्लॉक कर देंगे। उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऐसा मामला है कि उनका आपको ब्लॉक करना ये दर्शाता है कि आप अपने भीतर ब्लॉक हैं। आप अपने आप को क्लियर करिए, अपने भीतर के ब्लॉकेजेस को पूरी रीति से, और उसके बाद आपके डीएम खुद आपको अनब्लॉक करेंगे। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब एक डीएफ बार बार डीएम को कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, डीएम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ रेस्पेक्ट की। क्योंकि यहाँ पर बुरा लगता है, अच्छा फील नहीं होता कि कोई आपको इतना इग्नोर कर रहा है और उसके बाद भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू को समझना है। आपको कभी भी प्यार के लिए या सम्मान के लिए या समय के लिए या वैल्यू के लिए उनके सामने हाथ नहीं फैलाना है, उनके सामने निवेदन नहीं करना है। आप अपनी वैल्यू को पहचानिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग होती है। यदि आप उनके पीछे भाग रहे हैं तो वो किसी और के पीछे भागेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पीछे भागें ताकि वो आपके पीछे भागे। तो यहाँ पर आपको खुद की वैल्यू करनी है, खुद को प्यार देना है, खुद को सम्मान देना है ताकि वो आपकी वैल्यू कर सके। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी पर वर्क करें। यदि आपके डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप खुद की ओर मुड़े, खुद पर काम करें, अपने क्रिएटिविटी पर वर्क करें। आप में बहुत सी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालिए, उस पर समय लगाइए, अपनी एनर्जी लगाइए। अपने जीवन के विषय में, अपने कैरियर के विषय में सोचिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है खुद के लिए। यदि आप कोई कार्य करके मनी अर्न कर सकते हैं तो इससे आपकी भी सहायता होगी और दूसरों की भी सहायता होगी। आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को जानिए कि ये क्या है, क्योंकि ये जर्नी एक लर्निंग की जर्नी है। तो जब तक आप खुद की ओर मुड़ेंगे नहीं, अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी वो है जहाँ पर आप जितना ज़्यादा समय और एनर्जी लगाते हैं
वो और भी ज़्यादा निखरता है, और वही है जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचा देता है। और आपके सोल पर्पस से ही आपका ट्विन जुड़ा है, उसका आना जुड़ा है। तो ज़रूरी है कि आप अपने क्रिएटिव एरिया में कार्य करें और अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। डीएम का अपने डीएफ को इग्नोर करना, इसके पीछे हिडन ट्रूथ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। डीएम आपकी ही सोल का आधा हिस्सा है, और जो वो आपके लिए सोच सकता है वो आप भी नहीं सोच सकते। उनका आपको हर्ट करना, ट्रिगर करना, इग्नोर करना, ये सब कुछ आपकी अवेकनिंग के लिए है। लेकिन जब वो ये ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप 3D की मनोदशा में सोचते हैं, और इसी वजह से आपके भीतर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। आपके मन में यही प्रश्न रहता है कि आपके डीएम ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इसका जो कारण है हिडन, वो आप समझ नहीं पाते। 5D में आपके डीएम क्या कहते हैं, सोल लेवल पर वो क्या आपको समझाना चाहते हैं, उनका कहने का अर्थ ही यही है कि तुमको मेरे पीछे नहीं भागना है, तुमको अपने पीछे भागना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मैं हूँ। जब तुम अपने आप पर काम करोगी, खुद को समय दोगे, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ोगी, तो तुम्हारी प्रतिभा बाहर आएगी, उससे तुम्हारा कैरियर बनेगा। तुम अपने उद्देश्य से जुड़ोगी, अपने सोल पर्पस से जुड़ोगी, और जब तुम अपने सोल पर्पस से जुड़ जाओगी तो वही तो मोक्ष है। इसी पर्पस के लिए तो तुम इस धरती पर आई हो। तो यह बात डीएफ समझ ही नहीं पाती कि डीएम जैसा व्यवहार करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको अपने पीछे भागना है, अपनी ओर मुड़ना है। जितना समय, जितनी एनर्जी लगानी है खुद पे लगानी है, न कि डीएम पर, क्योंकि डीएम तो आपकी ही भीतर है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, और डिवाइन का भी यही प्लान है कि आप अपने उद्देश्य से जुड़े, पूर्ण रूप से जागृत होकर मदर अर्थ को सर्व करें। तो ऐसा करने पर आप कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपकी जर्नी पूरी होती है तो आपके डीएम की भी जर्नी पूरी होती है। तो बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। तो निगेटिव वे में मत जाइए, पॉजिटिव वे में रहिए और खुद पर काम करिए, क्योंकि आपका ट्विन आपका ही है। वो कहीं भी चला जाए वापस लौट कर आएगा ज़रूर, ये विश्वास रखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।